दोस्तों नमस्कार। आज मुझे एक गाने के बोल याद आ गए। वो गाना पंजाबी में है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल करे किसी दा दिखायो ना। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जो मिलता है खाते जाओ, किसका मन क्यों दुखी करना। इस खाने पीने के बारे में ही कल एक टीवी पे चर्चा चल रही थी। बड़ी स्वस्थ चर्चा थी वो, हमारी सेहत के ऊपर आधारित थी। और उस पैनल में कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी बैठे हुए थे। मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी। मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में आपसे मैं थोड़ा चर्चा करूं। मैं जब अपनी बात करता हूं, मैं खाने पीने के बारे में बड़ा चूज़ी हूं। किसी फंक्शन में मैं रोटी नहीं खाता हूं, मैं ठंडा नहीं पीता हूं, चाय नहीं पीता हूं, मिठाई नहीं खाता हूं। पर हर एक के आदमी ऐसा करे, ऐसा आवश्यक नहीं। एक गरीब के लिए एक चीज़ है नमक और रोटी। भाई अगर नमक ही ठीक ना मिले तो बेचारा गरीब खाएगा क्या। उसमें उस चर्चा में जो विषय था वो था चाय और चीनी और नमक। दोनों का रंग सफ़ेद है। वैसे तो हमारे आमतौर पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों का परहेज करो, नमक ना खाओ और आप चीनी भी ना खाओ और मैदा भी ना खाओ। 3 चीज़ें हैं। अगर नमक खाना ही है तो सेंधा नाम का वो ले लो, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन भाई आजकल तो विज्ञापन का ज़माना है। आप हलवाई के पास जाओगे तो वो लिखा है कि हाँ जी साल्ट कौन सा जी, टाटा साल्ट लेना जी, टाटा साल्ट। कुछ ऐसा हमारी ब्रेन वॉशिंग हो गई है। तो खैर, तो चर्चा चल रही थी कि भाई ये 2 चीज़ें जो मार्केट में आ रही हैं, एक चीनी है और दूसरा नमक है, इसमें एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आदमी को मौत की तरफ ले जा रहा है। अब जैसे मान लो आप चाय पीते हैं और कई आदमी तो कुछ काम नहीं यार, चल चाय का पी लेते हैं अननेसेसरी, हालांकि उसकी शरीर को जरूरत नहीं होती, लेकिन चल यार चाय पी लेते हैं बिना किसी बात के। और उस बहाने अगर वो 1 कप पीते हैं तो उसमें कम से कम 1 चम्मच जो है वो चीनी उसके अंदर चली जाती है शरीर के अंदर। और अगर वो 10 बार चाय पीते हैं तो वो 10 जो उसके चीनी के वो है चम्मच उसके अंदर चले जाएंगे। तो कुल मिला के जो कैलकुलेट किया हुआ है पूरे हमारे इंडिया में, एक आदमी औसतन वो किसी भी रूप में है, चाहे मिठाई के रूप में है, चाहे वो चाय के रूप में है, चाहे वो कोई मीठी चीज़ खाने कोई और चीज़ उसके रूप में है, तो औसतन एक जो बंदा है वो 10 चम्मच रोज़ के चीनी के ले रहा है। वो अब जहाँ तक नमक की बात है, भाई नमक तो हमारे रसोई का एक कहो कि इसके बिना रसोई चल ही नहीं सकती। दाल सब्जी कुछ भी है, चाहे नमक की आवश्यकता रहती है। अगर भाई नमक ही नहीं होगा तो फिर रोटी का स्वाद ही क्या होगा। लेकिन मुझे ये जान कर के बहुत हैरान हुआ कि आज के ज़माने में नमक और चीनी के बीच भी मिलावट हो रही है। और मिलावट भी ऐसी चीज़ की जो शरीर में जा कर के ना तो पचती है, ना वो बाहर निकलती है, उल्टा वो हमारे शरीर को इतना नुकसान पहुंचाती है कि हम एक ऐसी दर्दनाक मौत की ओर हमें ले जाती है जो हम सोच नहीं सकते। ऐसी भयानक हमें मौत मिलती है। वो क्या चीज़ है? वो है माइक्रोप्लास्टिक। ये जो है ना, दुकानदार बड़े बड़े चीनी मिल वाले, इस थोड़े से पैसों की लालच में आदमी की सेहत के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं भगवान जाने। भाई अगर नमक ही मिलावटी मिलेगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा? वो क्या खाएगा? वो क्या करेगा वो आदमी को? मुझे दुख इस बात का होता है कि हम चीनी और इसमें इतनी माइक्रोप्लास्टिक हमारे अंदर जा रही है, सरकार सोई हुई है। किस लिए सरकार ने महकमा बना रखा है, स्वास्थ्य विभाग बना रखा है? किस लिए है वो? इसके अलावा वो है जो फूड सेफ्टी के लिए और FSS से बना हुआ है, वो क्या कर रहा है भगवान जाने। सब कुछ मार्केट में मिल रहा है, सब कुछ नकली मिल रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं सरकार को पता नहीं है, ऐसा नहीं विभाग को पता नहीं है, सबको पता है। सब जानते हैं कि हर चीज़ मिलावटी मिली है मार्केट में।
हमें फल जहर वाले मिल रहे हैं, हमारी दालें जो है वो ऐसी मिल रही है। आज के ज़माने में तो चावल जो है वो प्लास्टिक के आ रहे हैं, प्लास्टिक के ही हमारे ये गेहूँ आ रही है, यहाँ तक सरसों भी जो है वो नकली बन रही है। तो इससे ज़्यादा हमारे जो हमारे लिए और नुकसानदेह क्या होगा। हमें आदत है, हम मार्केट जाते हैं, तली हुई चीज़ खाते हैं, फ्राइड आइटम को खा लेते हैं, जंक फूड। आजकल के ज़माने में हम घर पे रोटी कम खाते हैं और बाज़ार में जाकर के फास्ट फूड खूब चखते हैं। अब कितनी कैलोरी हम इंटेक हमारी हो रही है और उसमें हमारी कितनी फैट्स हमारे अंदर जा रही है, हमारे लिवर का क्या सत्यानाश हो रहा है, इसके बारे में हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। हम अपनी जीभ पे कंट्रोल ही कर रख पाते। बड़ा मुश्किल काम है वैसे। अगर आपके सामने रसगुल्ला पड़ा हुआ हो तो जीभ तो कहेगी यार खा लो, जलेबी बनी हुई है, जीभ तो कहेगी खा लो। चलो भाई, अगर नहीं रह जाता तो खा लो, लेकिन थोड़ा कम खाओ, धीरे धीरे कम करो, एकदम से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नमक, जहाँ तक नमक की बात है, नमक तो दोस्तों सेंधा नमक इस्तेमाल करो जहाँ तक हो सके। तो ये कम से कम इस प्लास्टिक के चक्कर से तो हमें बचना ही पड़ेगा। मैं तो हैरान हूँ कि अब क्या खाऊं। कई बार ये सोचता हूँ कि यार जब मरना ही है तो क्यों ना सब कुछ खा पी के मरूं, और क्या चाह रहा फिर। मन में ये कि रखूँ यार मैंने ये चीज़ नहीं खाई, मैंने वो ठंडा नहीं पिया, मैंने वो जूस नहीं पिया, मैंने वो चाय नहीं पी, मैंने ये नहीं पिया, तो क्यों ना खा पी के मरा जाए जानबूझ के। जब छलांगे कुएं में लगानी है, फिर क्या देखना है कुआं गहरा है या कुएं में कम पानी है, ज़्यादा पानी है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है, हो सके तो अपनी चीनी की इंटेक जो है वो उसको कम कर कीजिए। और जहाँ तक नमक की बात है, नमक हो सके तो सेंधा नमक मार्केट में अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल कीजिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा वो। तो दोस्तों यही जानकारी मैंने आपसे शेयर करनी थी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और मेरी ये जो पोस्ट है इसको आपने शेयर कर लेना या फॉलो कर लेना, या फिर इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।